तो भाई लोगों, मैं काफ़ी दिन से रिसर्च कर रहा था जो नया लैपटॉप कौन सा आने वाला है सीरीज़ 3 के अंदर। तो आ गया एक नया लैपटॉप जो है सैमसंग का बुक 6 प्रो, बुक 6 अल्ट्रा, बुक 6 सीरीज़। ठीक है। तो सैमसंग ने अपने नए लाइनअप लॉन्च कर दिए हैं और ये सारा का सारा मतलब कि लॉन्च हो गया है। तो मेरे पास सारी नोटिफिकेशन आ गई है, क्या क्या है या नहीं, क्या नहीं आ रहा है इसके अंदर, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सैमसंग ने क्या काम करा है, क्या नहीं काम करा है, वो सब कुछ मैं बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। साथ में मेरे साथ रहना और मैं इसकी डीपली नॉलेज दूंगा तुम्हें। बुक 6 के अंदर, बुक 6 एक एडवांस पीसी होने वाला है अभी तक का सैमसंग का, जो कि बुक सीरीज़ 3 लाइनअप के साथ है। और इंटेल ने भी अपना पूरा का पूरी जान झोंक दी है इसके अंदर, मतलब पूरा का पूरा काम कर रहा है ढंग से। पैंथर लेकर प्रोसेसर लेकर आई है इंटेल। और ये जो बुक 6 का डिज़ाइन है वो काफ़ी बेटर दिख रहा है मेरे को, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। मतलब कि कीबोर्ड के ऊपर ही स्पीकर दे दिया है और ये एक तरीके से देखने को तो अब वो मैकबुक की फील देगा पूरा का पूरा। ठीक है। और साथ साथ में इसके अंदर बुक सी सीरीज़ है और ये जो इंटेल ने जो करा है काम वो जो बिल्ड है इंटेल का 18A के साथ है। और साथ में AI के साथ आ रहा है, प्रोसेसर है जो सीरीज 3 के साथ है और 16 परफॉर्मेंस कोर्स के साथ आ रहा है भाई साहब। मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है, सारे के सारे पी कोर्स होंगे 16 के 16। और न्यू एफिशिएंसी के लिए साथ है जो 60% फास्टर है, मतलब कि प्रीवियस जनरेशन से 60% फास्टर है। जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वाला प्रोसेसर होगा अल्ट्रा 7 जो भी होगा, तो उससे 60% फास्ट है भाई परफॉर्मेंस में। और साथ में पहले क्या था, 47 टॉप्स थे सभी के अंदर, सीरीज 2 के अंदर बात कर रहा हूँ, जो वी वाले प्रोसेसर थे। ठीक है। अब इन्होंने एक और नया काम करा है, 50 टॉप्स दे दिए हैं, अप टू 50 टॉप्स। मतलब कि किसी के अंदर 49 टॉप्स होंगे, किसी के अंदर 50 टॉप्स होंगे, तो मैक्सिमम 50 टॉप्स रहेंगे। और इन्होंने बोला है कि साथ साथ में सैमसंग ने एक और अच्छा काम कर दिया है। सैमसंग अपनी नई अल्ट्रा सीरीज़ लेकर आने वाली है। जो बुक 4 अल्ट्रा थी, बुक 4 अल्ट्रा, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड आपको मिलता था अच्छा खासा, बट वो हीट थोड़ा मतलब कि ज़्यादा ही करती थी, उसके थर्मल्स इतने बेटर नहीं थे। बट बुक 6 अल्ट्रा के अंदर आपको इन्वीडिया का 5060 5070 ग्राफिक कार्ड आने वाला है और इसमें आप नेक्स्ट लेवल एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है। हालांकि अगर आप जो नया लाइनअप देखोगे कोर अल्ट्रा सीरीज 3 का, तो उसके अंदर जो जो इंटेल का ग्राफिक कार्ड है वो काफ़ी पावरफुल है। बट यहाँ पर इन्वीडिया ने एक और अच्छा काम, मतलब कि सैमसंग ने एक और अच्छा काम करा है। इन्होंने अल्ट्रा सीरीज़ के अंदर 5070 5060 ग्राफिक कार्ड दे दिया है और ये काफ़ी बेटर है। आपका मतलब वीडियो एडिटिंग करनी है 4K तक की, ठीक है, और मतलब कि आपको गेमिंग करनी है, रेंडरिंग करनी है, क्रिएटिविटी वर्कलोड है, ये ज़्यादातर उनको मतलब कि उनको टारगेट करता है जो जो क्रिएटर है, लाइक यूट्यूबर वगैरह है, या फिर जो ट्रैवल करते हैं, जो वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं इंस्टेंटली। लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए। लाइक ये मैकबुक की जान खाने वाला है, सही बताओ तो किलर लैपटॉप होने वाला है। लाइक सीरीज 3 और प्लस में तुम्हारा 5060 5070 ग्राफिक कार्ड है, मतलब मैकबुक को तो खा ही जाएगा आराम से। और इसके साथ साथ इसके अंदर बुक 6 के अंदर बुक 6 प्रो और बुक 6 प्रो, बुक 6 अल्ट्रा के अंदर न्यू वेपर चैम्बर आने वाला है। हालांकि सभी में चेंज होगा, इसके अंदर बुक 6 अल्ट्रा के अंदर डेडिकेटेड मतलब वेपर चैम्बर काफ़ी अच्छा खासा है, न्यू लाइनअप वाला वेपर चैम्बर लगाया है। भाई री इंजीनियरिंग करा है भाई, बहुत अच्छा करा काम। और साथ में बात करें तो भाई कर क्या रही है कंपनियाँ, मतलब इंटेल की जो इंटेल कंपनी करना क्या चाहती है और सैमसंग भी क्या करना चाहती है साथ में। तो जो इसके अंदर जो आपको बैटरी बैकअप मिल रहा है, मैकबुक को भी फेल कर दिया, 30 आवर्स तक का बैटरी बैकअप है, 30 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम दे रखा है भाई साहब। और सुपर फास्ट चार्जिंग है बुक 6 अल्ट्रा के अंदर, 63% बैटरी चार्ज हो जाएगी 30 सेकंड 30 मिनट के अंदर। तूने 30 सेकंड सुना ही था ना, मैंने बोला था, पर 30 सेकंड 30 मिनट ही है वो। और भाई इन्होंने डिस्प्ले पे भी काम करा अभी,
जो डिस्प्ले दी है वो HDR डिस्प्ले दी है। जो ब्राइटनेस, जो पीक ब्राइटनेस होने वाली है वो 1000 निट्स की है, मतलब पीक ब्राइटनेस ओनली फॉर HDR कंटेंट, ठीक है। और डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, विथ टच के साथ है। मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरे पास बुक 5 प्रो 360, बुक 5 और बुक 4 प्रो, बुक 4 एज और बुक 360 मैं सारे यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छे खासे लैपटॉप है, मतलब किसी बिजनेस यूज़ के लिए लेना है सबसे बेस्ट है, किसी भी बिजनेस यूज़ के लिए लेना है। नो लाइन नो वर्ड, बढ़िया चलते हैं, ना कोई प्रॉब्लम ना साला कुछ आता है। तो जो तुम्हारा एवरीडे टास्क है लाइक वीडियो एडिटिंग, ये सब चीज़ें जो काम करना, तो वो सारा का सारा हो जाएगा। कलर एक्यूरेसी, भाई एक बात क्लियर कर दूँ, मैकबुक कुछ भी ले लो, तो कोई सी भी डिस्प्ले ले लो, पर इसकी डिस्प्ले कोई मैच नहीं कर सकता। सबसे बेस्ट कलर है इसके, ट्रू वाइट, ट्रू ब्लैक, सारे कलर इसके अंदर अवेलेबल हैं। वहाँ तक कि मैंने सबके साथ कंपैरिजन कर रखा है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग जो तुम्हारा M5 प्रो है उससे भी बेटर है इसकी। अच्छा, जो कलर्स हैं इसकी, जो पीक मतलब जो कलर्स इसके अंदर मिलेंगे, ट्रू ब्लैक मिलेंगे, 0.0005 निट्स तक दिखते हैं आपको, तो काफ़ी अच्छे कलर्स होने वाले हैं। इसमें ब्लैक कलर आपको मिलेगा, वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। और साथ में इसके अंदर रिफ्रेश रेट है वो 30 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक का है। तो लाइक आपको गेमिंग करनी है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। अगर आपको कोई स्मूथ शॉट लेने हैं जैसे कि कोई वीडियोस है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक 29-25 FPS पे चला जाएगा। जो ऐसे कंटेंट है जिसमें 120 हर्ट्ज का सपोर्ट चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक 120 हर्ट्ज पे स्विच हो जाता है। ये डायनेमिक डिस्प्ले का फ़ायदा है, मतलब कि वो डायनेमिकली चेंज होती रहती है डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट इसकी, ठीक है। और इन्होंने भाई अच्छा काम करा है वैसे, डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग ग्लास विथ DXC, कोई कंपनी होगी वैसे DXC, मैं इसके ऊपर आपको रिसर्च थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो काफ़ी ड्यूरेबल है, स्क्रैचलेस है और स्क्रैच रेजिस्टेंस है, और फ्रंट सरफेस ऑफ 75%, मतलब कि जो सरफेस है वो 75% कवर है पूरा का पूरा ग्लास से ही, तो बेटर है ये तो यार। और काफ़ी अच्छा लाइनअप है इनका। प्लस में बुक 6 अल्ट्रा के अंदर 6 स्पीकर्स आने वाले हैं, और वो भी डॉल्बी एटमॉस के हैं। अच्छा, जिसमें से 4 इसके वूफर होने वाले हैं, ठीक है, और 2 ट्विटर होने वाले हैं। तो इसके अंदर 6 स्पीकर्स मिल रहे हैं टोटल, ठीक है, और काफ़ी बेटर साउंड हो सकता है। वूफर आपको 4 मिल रहे हैं, तो वूफर 4 मिल रहे हैं तो क्लियर, मतलब जो बेस है वो पूरा बिल्कुल बेस मिलेगा, और ट्विटर्स 2 हैं, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है। ओके, तो जो ये बता रहे हैं, जो इसका साउंड का डिज़ाइन है वो काफ़ी बेटर है, मतलब कि वूफर्स का डिज़ाइन है और काफ़ी क्लियर एंड सा, मतलब मजाक छेड़ के बताऊँ तो मैं एक चीज़ बताऊँ क्लियर, तो जो सैमसंग का जो प्रो सेगमेंट के जो स्पीकर्स है बहुत क्लियर है। आप मैकबुक M5 प्रो से भी कंपैरिजन कर सकते हो, M5 जो सीरीज़ है इनकी प्रो सेगमेंट वाली, तो उसमें भी कंपैरिजन करोगे प्रो सेगमेंट से भी, तो काफ़ी क्लियर स्पीकर आते हैं सैमसंग के। जो बुक 5 हो गया, बुक 5 प्रो हो गया, और तुम्हारा बुक 5 प्रो 360 हो गया, भाई नेक्स्ट लेवल स्पीकर्स है। वो जो साउंड है उनका क्रिस्पीनेस है, जैसे आप कोई साउंड सुन रहे हो ना, डॉल्बी में सुनते हो, बिल्कुल आपको रियल लाइफ में डॉल्बी दिखाएगा, तो काफ़ी अच्छे स्पीकर्स है। यही सब बातें करी गई है, और इन्होंने बताया कि जो बुक 6 आ रहा है उसका काफ़ी बड़ा वेपर चैम्बर आपको मिलता है। तो इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। हो और साथ में इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स आपको अवेलेबल होने वाले हैं। AI सेलेक्ट, लाइक आप किसी को चीज़ को सर्कल करके उसको पता कर सकते हो। AI सेलेक्ट इसके अंदर आपको अवेलेबल है। तो इस AI सेलेक्ट का काफ़ी फ़ायदा है, किसी चीज़ को सर्कल करो देन उसे कॉपी भी कर सकते हो, QR है तो QR को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, भाई काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। और सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, गैलेक्सी सर्च, वो सब कुछ आता है। नोट असिस्ट आता है इसके अंदर, नियर बाय शेयर का आता है,
लाइक जो मतलब कि जो भी डिवाइस होगा वो अगर पास में है तो वो आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और गैलेक्सी मतलब स्मार्टफोन मिररिंग्स और शेयर फाइल कंट्रोल डिवाइस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नियर बाय डिवाइस के अंदर कर सकते हो। मल्टी कंट्रोल का फीचर मिलता है। मल्टी कंट्रोल के अंदर क्या आता है आपका, कॉपी पेस्ट आता है और ड्रैग एंड ड्रॉप आता है। मतलब फ़ोटोज़ को डायरेक्टली टैब में डालना है वो ड्रॉप कर सकते हो। प्लस में लैपटॉप्स के साथ कनेक्ट है, तो आप लैपटॉप मल्टी कंट्रोल में जो कर्सर है उसमें लैपटॉप फ़ोन में भी काम कर सकते हो, टैबलेट में भी काम कर सकते हो। उसी कर्सर को लेके जाके वहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कॉपी वगैरह सब कुछ कर सकते हो। सेकेंडरी स्क्रीन इसके अंदर साथ साथ में मिल जा रही है, फीचर आ रहा है। तो जो सारे के सारे फीचर बुक्स जो सैमसंग अपने इकोसिस्टम में यूज़ करता है, वो सारे के सारे फीचर इस लैपटॉप के अंदर भी आपको मिलेंगे। और ये 2 कलरों के साथ आने वाला है, एक सिल्वर और ग्रे। और मेरे हिसाब से जो इंडिया में आता है वो हमेशा ग्रे ही आता है। सिल्वर तो यूएसए के लिए लॉन्च होता है खाली। हमारे लिए इंडिया में जो आता है वो ग्रे वर्जन ही आता जाता है। तो कंपनी ने क्या करा है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करी है। कंपनी ने कोई भी प्रोसेसर के बारे में नाम नहीं दिया है। जैसे ही प्रोसेसर का नाम आता है हम आपको बता देंगे। अभी कोई कंपनी ने नाम नहीं बताया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उन्होंने खाली इसकी कॉन्फ़िगरेशन ही रिलीज़ करी है अभी तक। जो बुक 6 अल्ट्रा जो 16 इंची वाला लैपटॉप है उसके अंदर क्या क्या आने वाला है, इन्होंने डायमेंशन की बात करी है। और वेट की बात करिए, वेट अच्छा है, बात है वेट की बात। 1.79 kg का वेट है। और जो इससे थोड़ा सा वेट एक्स्ट्रा तो होगा, 1.89 kg का वेट है। तो ये बेटर साइज़ है। मार्केट में जितने भी प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स आते हैं तो उनका ऑलमोस्ट वेट ज़्यादा ही रहता है इस ग्राफिक कार्ड के साथ। जो जितने भी लैपटॉप्स आते हैं तो कंपनी ने काफ़ी कम वेट के साथ लॉन्च करा है। 8 kg और 1 किलो 900 ग्राम का वेट बहुत कम होता है। और साथ में जो इसके अंदर ओएस आने वाला है वो विंडोज़ 11 के साथ है। वो होम एंड स्टूडेंट ही आएगा इसके अंदर। तो जो मार्केट मतलब कि कमर्शियल मार्केट के लिए अलग होता है, तो और कंज्यूमर मार्केट के लिए अलग होता है उसके अंदर ओएस। और साथ में डिस्प्ले की भी बात करी इन्होंने, 16 इंच का टच एमोलेड एंटी रिफ्लेक्शन पैनल है, WQXGA पैनल के साथ है। और जो डिस्प्ले की का रेजुलेशन है 2880 बाय 1800 के साथ ही है। 3K डिस्प्ले से बोलती है कंपनी। और 1000 निट्स की ब्राइटनेस है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और प्रोसेसर की भी बात करी है उन्होंने। प्रोसेसर वही नया लाइनअप इंटेल का सीरीज़, इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज़ आएगी। अल्ट्रा में X9 प्रोसेसर है, 9 है और X7 है और 7 है। सीरीज़ 3 इंटेल, वो भी ईवो एडिशन के साथ है। तो बैटरी बैकअप जो बात करी जा रही है 30 घंटे का, वो ऑलमोस्ट मिलेगा इसके अंदर। और एआई की पावर तो इसके अंदर अप टू 50 टॉप्स के साथ ही है। और इसमें जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है, जो इनकी X9 सीरीज़ बताई है, X7 सीरीज़ है, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड आ सकता है। और हाँ, उसमें ऐसा लग रहा है जो इनका ग्राफिक कार्ड आने वाला है, 2 ग्राफिक कार्ड रहेंगे इसके अंदर, एक डेडिकेटेड एक इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में जो आएगा वो इंटेल आर ग्राफिक कार्ड के साथ ही रहेगा। और डेडिकेटेड जो आएगा वो 5070 5060 GDDR7 8 GB ग्राफिक कार्ड के साथ है। इनवीडिया के साथ ग्राफिक कार्ड आने वाला है। और वाईफाई 7 इसके अंदर ऑलमोस्ट लेगेसी बन चुकी है। सैमसंग हमेशा एक नए लाइनअप के ऊपर, मतलब नई टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करता है। तो इसके अंदर विंडोज वाईफाई 7 है और ब्लूटूथ 5.2 के साथ है, 5.4 के साथ है। जो ब्लूटूथ है वो 5.4 के साथ है। और जो कलर आने वाला है वो भी ग्रे कलर के साथ है। हाँ, तो मैंने बोला ही था, बताया था आपको, ग्रे कलर ही आ रहा है अल्ट्रा सीरीज़ के अंदर, जो ऑलमोस्ट हर मतलब कि अल्ट्रा सीरीज़ के अंदर ही ग्रे ही देता ही है। और रैम इनके अंदर बहुत अच्छी रैम आ रही है। 32 GB रैम आ रही है, 16 GB रैम है। और यहाँ तक कि अब 64 GB का रैम का ऑप्शन भी मिल गया इसके अंदर। जो स्टोरेज है वो 512 GB है, 1 TB है, 2 TB है। PCI एक्सपेंशन स्लॉट भी देती है ये। मतलब अगर 2 TB स्टोरेज है तो आप और बढ़ा लो 2 TB। कैमरे पे कोई काम नहीं करा इन्होंने। पहले भी 2 मेगापिक्सल का पहले भी कैमरा दिया था, अभी भी इन्होंने 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है जो फुल HD वेबकैम के साथ है। माइक्रो स्पीकर्स
भाई नो डाउट सैमसंग के जो स्पीकर्स हैं और जो माइक है वो उनकी क्वालिटी बेस्ट है। जैसे आप मैक यूज़ करते हो सेम सेम कंपैरिजन ऑलमोस्ट देखोगे तो स्पीकर से मैक से बेटर आते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर नो डाउट बेटर है इसकी। और जो कीबोर्ड है वो प्रो कीबोर्ड के साथ है, वो बैकलाइट कीबोर्ड आ रहा है इसके अंदर। तो सैमसंग हमेशा कीबोर्ड की क्वालिटी देखोगे तो बेटर रहती है, रगेड रहती है, कोई ख़राब नहीं होती जल्दी। ओह, तो फाइनली इन्होंने एक चीज़ अच्छी लॉन्च करी है, जो ट्रैक पैड था अब वो ट्रैक पैड हैप्टिक टच के साथ आने वाला है। तो हैप्टिक टच में क्या रहेगा, अगर आप प्रेस करते हो जो क्लिक का साउंड आता था, जैसे आप लॉन्ग प्रेस करते थे तो मतलब क्लिक होता था एक सॉफ्ट, अब क्या है आप क्लिक करोगे तो एक फीडबैक मिलेगा आपको अलग से। तो ये हैप्टिक टच होता है, इसके नीचे मोटर वगैरह मतलब कॉइल वगैरह होती है, उसको आप क्लिक करते हो तो फीडबैक देता है। तो ये काफ़ी बेटर ऑप्शन करा है कंपनी ने, काफ़ी अच्छा काम करा है। और बैटरी भी 80 वाट आवर्स की बैटरी है, 80 वाट आवर्स की बैटरी है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग 100 वाट का चार्जर रहेगा। अब एक्स्ट्रा जो यूज़ कर सकते हो 140 वाट तक का कर सकते हो। जो अभी देखा जाएगा बॉक्स के अंदर क्या आने वाला है। अब पोर्ट सारे के सारे पोर्ट दे दिए इन्होंने। दो थंडरबोल्ट 4 है, यूएसबी टाइप आपको ए पोर्ट मिल जाता है, HDMI 2.1 8 के सपोर्ट करता है 60 FPS, और 5K 120 FPS सपोर्ट करता है ये पोर्ट। SD कार्ड रीडर है, हेडफोन जैक है, माइक्रो SD कार्ड है, सब कुछ है इसमें। साथ में इन्होंने बुक 6 प्रो की भी कर दी है, बुक 6 में 14 इंची आने वाला है। और फाइनली अच्छा न्यूज़ आ रहा है अभी, बुक 6 के अंदर भी 14 इंची आ रहा है। जो नॉर्मली बुक 6 ओके, एक चीज़ देखी तुमने, इन्होंने कंपनी ने क्या करा है, बुक 6 लॉन्च करा है, बुक 6 प्रो लॉन्च करा है, बुक 6 अल्ट्रा लॉन्च करा है। इन्होंने बुक 360 वाला ट्रेंड कहाँ गया, 360 लॉन्च नहीं करा ये ख्याल से। हाँ, नहीं लॉन्च करा भाई, 360 लॉन्च नहीं करा इन्होंने। तो साथ में इन्होंने प्रो मतलब कि प्रो में 14 इंची है और प्रो में 16 इंची है। कन्वर्टेबल का कोई जिक्र नहीं है इसमें, कन्वर्टेबल होता तो कन्वर्टेबल का पता चल जाता, कन्वर्टेबल नहीं आ रहा मतलब। तो बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। और बुक 6 के अंदर भी, बुक 6 प्रो के अंदर भी आपको सेम सेगमेंट है, मतलब 14 इंची हो गया है, वेट कम हो गया, 1.24 kg का वेट हो गया है। और 16 इंची वाले में 1.6 kg का वेट हो गया है। विंडोज़ 11 दोनों के अंदर है, टच डिस्प्ले दोनों के अंदर है, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग दोनों के अंदर है। बट यहाँ पर प्रोसेसर डिफरेंस आ गया है, वहाँ पर X9 तक था, यहाँ X7 7 5, वो सारे के सारे आपके ईवो एडिशन वाले प्रोसेसर हैं, इंटेल के सीरीज 3 के आ रहे हैं। और यहाँ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, नॉर्मल इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, इंटेल आर्क आएगा, काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। यहाँ तक कि ये ग्राफिक कार्ड बैटल 6 आराम से करा देता है। मेरे को तो वीडियो दिखी थी एक, मैं वही बता रहा हूँ आपको। वाईफाई 7, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट देता है सैमसंग। और स्टोरेज ऑप्शन इसके अंदर भी सेम ही है। यहाँ पर स्टोरेज स्टार्ट जो होता है वो 256 से लेके 1 TB तक होता है, और इसमें भी आप स्टोरेज बढ़ा सकते हो। और सेम माइक, सेम स्पीकर्स, बट स्पीकर्स चेंजेस है मेरे ख्याल से, नहीं स्पीकर सेम है। इसके अंदर स्पीकर्स क्वाड स्पीकर आ रहे हैं, वहाँ 6 स्पीकर्स थे, यहाँ क्वाड आ रहे हैं, ठीक है। और डॉल्बी का सपोर्ट दोनों में ही मिलता है। हाँ, अब यहाँ पर बैटरी की बात करें, बैटरी चेंजेस है यहाँ पर, 67 वाट की 14 इंच के अंदर है, और 78 वाट की 16 इंची के अंदर आएगी। चार्जर का डिफरेंस आ गया, 65 वाट का चार्जर आ रहा है। तो और पोर्ट्स की बात करें, पोर्ट्स सिमिलर ही है सारे के सारे। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट आ गया आपका, हेडफोन जैक आ गया, यूएसबी टाइप 3.2 3.1, ठीक है, यूएसबी टाइप ए पोर्ट आ गया, और HDMI 2.1, इस सारा का सारा मिलेगा, SD कार्ड रीडर पोर्ट मिलेगा। और 14 इंची में भी फ़र्क है, मतलब इस बुक 6 के अंदर भी आ गया इसका। बुक 6 के अंदर आपको 1.48 kg का वेट है, मतलब ऑलमोस्ट जो पुरानी इनर सेगमेंट था, जो बुक्स 5 लॉन्च हुआ था इनका भी, तो उसके अंदर जो वेट आ रहा था 1.5 kg का वेट था। तो वेट भी कम है इसका। अच्छा, इन्होंने 16 इंची वाला मॉडल टच के साथ दिया है, 16 इंची वाला इन्होंने टच के साथ दिया है। टच नॉन टच दोनों मॉडल है इसके अंदर। वेट में फ़र्क है, टच वाला मॉडल 100 ग्राम भारी है और विदाउट टच वाला 100 ग्राम हल्का है,
1.85 kg का टच वाला है, 1.75 kg विदाउट टच वाला है, और 1.48 kg 14 इंची वाला है। विंडोज़ 11 सिमिलर मिल रही है, बट यहाँ डिस्प्ले का डिफरेंस आ गया है। 14 इंची में 350 निट्स की डिस्प्ले मिल रही है, तो ऑलमोस्ट किसी भी आप कंपटीशन में जाते हो तो काफ़ी बेटर डिस्प्ले के इसके अंदर आपको मिलती है, जो कि 14 इंची की डिस्प्ले होने वाली है, और वो 350 निट्स की है, WQHD डिस्प्ले आ रही है। तो सैमसंग काफ़ी बेटर प्राइस देता है लैपटॉप्स में, तो 14 इंची में काफ़ी बेटर डिस्प्ले के साथ भी देगा ये, और डिस्प्ले इसकी काफ़ी एक्यूरेट होती है, मतलब कलर्स वगैरह काफ़ी कैलकुलेट मतलब काफ़ी अच्छे प्रोड्यूस करते हैं कलर्स के। 16 इंची में भी आपको IPS डिस्प्ले मिलती है, WQHD पैनल है, और एंटी ग्लेयर की कोटिंग है भाई साहब, मतलब कि जो विदाउट टच है, IPS के साथ आ रहे हैं। अच्छा, तो मेरे हिसाब से 16 इंची का प्राइस कम होगा क्योंकि IPS आ रहा है, समझ रहे हो। पहले 16 इंची में हमेशा सैमसंग सुपर एमोलेड देता था, बट इसके अंदर आपको IPS मिल रहा है, और सेम एंटी रिफ्रैक्शन 16 इंची IPS 3 यूनिट्स सब में सेम आ रहा है, बट यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। ये जो प्रोसेसर इसके अंदर आ रहा है वो नॉट ईवो प्रोसेसर है, दिस इज ओनली फॉर अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर, अल्ट्रा 7 एंड अल्ट्रा 5। जो i3 वाला सेगमेंट है वो सैमसंग नहीं बनाता, ऑनलाइन सर्च कर बेचता है खाली बस। और ये भी एक कोपायलट प्लस PC होने वाला है, लाइक इसके अंदर भी आपको अप टू 49 टॉप्स मिलते हैं, तो किसी भी मरे से मरा भी जाऊंगा ना मैं, अल्ट्रा 5 में जो 45 टॉप्स मिलेंगे, तो भी ये भी एक AI PC होने वाला है। और इसके अंदर भी इंटेल ग्राफिक कार्ड है, ऑलमोस्ट इंटेल आर ग्राफिक कार्ड है, बट जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको अच्छी खासी गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, और प्रोफेशनल यूजेस, जो आपका डे टू डेली वर्कलोड है, बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसा आप M4 ले रहे हो, सेम सेगमेंट वाला ऐसा ही है। और ग्राफिक नेटवर्क की बात करते हैं, वाईफाई 6E है, तो बुक 5 के अंदर वाईफाई 6 था, अभी इन्होंने वाईफाई 6E दे दिया है, तो थोड़ा बेटर कर दिया है। और बुक 5 के अंदर वाईफाई 5.2 था, इसके अंदर 5.4 दे दिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और साथ में कलर 2 आने वाले हैं इसमें, एक सिल्वर और ग्रे। इसके अंदर सिल्वर और ग्रे में रैम का जो मिलेगा आपको 16 GB रैम है और 32 GB रैम है। ये भी DDR5X रैम होती है, और जो इनकी रैम होती है वो 8 चैनल में आती है, तो वो हीट नहीं करती, लो पावर कंज्यूम करती है, और ये सैमसंग अपनी खुद की रैम लगाती है। रैम हो गई, स्टोरेज ज़्यादातर वही यूज़ करती है। स्टोरेज की बात करें तो इन्होंने बोला है 1 TB तक स्टोरेज और बढ़ा मतलब 256 से लेकर 1 TB तक स्टोरेज है, और स्लॉट भी मिलेगा, एक्सपेंशन स्लॉट बोला है इन्होंने, 14 इंची के अंदर है खाली, 16 इंची के अंदर नहीं बताया इन्होंने। और कैमरा 2 मेगापिक्सल का सेम कैमरा, जो इसके अंदर माइक है वो डिजिटल माइक्रोफोन है, डुअल एरी डिजिटल माइक्रोफोन आ रहा है, और स्टूडियो स्पीकर के साथ है, डॉल्बी एटमॉस के साथ आएगा। इसके अंदर आपको सेम कीबोर्ड मिलता है, 2 टोन प्रो कीबोर्ड विद बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आता है, और जो ट्रैक पैड आ रहा है, हालांकि मैंने उसका नहीं देखा, इसके अंदर आपको जो आ रहा है क्लिकेबल ट्रैक पैड आ रहा है, जो क्लिक करते हैं आप, वो ट्रैक पैड इसके अंदर आपको मिलेगा। 61 वाट की बैटरी इसके अंदर भी आपको मिल रही है। और हाँ, हालांकि सैमसंग हमेशा एक अच्छा काम करता है, जो बुक 5 वाली सेगमेंट होता है, जो ऑफिस रिलेटेड यूजेस के लिए होता है, उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। जो स्टूडेंट के लिए होता है सबसे अच्छा काम करता है, उसके अंदर सारे पोर्ट अवेलेबल कराता है। ये बात करते हैं, देखो USB टाइप A-C पोर्ट 2 पोर्ट आते हैं, USB टाइप A पोर्ट 2 आते हैं, उसके अंदर HDMI पोर्ट आता है, SD कार्ड रीडर पोर्ट आता है, J45 लॉक आता है, S लॉक आता है, S लॉक बोल तो साइड में जो डिवाइस को लॉक कर दिया जाता है, माइक्रो SD कार्ड आता है, और माइक्रोफोन भी आता है इसके अंदर, तो पोर्ट की कोई कमी नहीं है। कोई भी लैपटॉप ले लो, पूरा का पूरा हब ही बना दिया साइड में, तो ये मतलब कि काफ़ी अच्छा होता है स्टूडेंट के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया है। कैमरे में भी इन्होंने वीडियो प्लेबैक भी बात करी है, 150 निट्स, मतलब कि अगर आप वीडियो वॉच वगैरह कर रहे हो तो उस पर चली जाएगी। हीट डिसिपेशन की बात करें 35% इम्प्रूव कर दिया इन्होंने प्रीवियस जनरेशन से, यही सब बात करी गई है। OLED वगैरह ये सारी सर्टिफिकेशन हो गई, कॉर्निंग गोरिल्ला 5 प्रोटेक्शन इम्प्रूव कर दी गई है। तो यही है फाइनल रिव्यूज़ ऑफ ए गैलेक्सी बुक 5 एंड वर्सेस बुक 6, मतलब कि दोनों का कंपैरिजन एक तरीके से दिखाया।
और ये थोड़े दिनों में आने वाला है। तो फाइनली यही होती है वीडियो ख़त्म। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट छोड़ देना भाई नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लेकर आऊँ।